अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए जो रूल यूज करते हैं उसे हम चेन रूल कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना है कि कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन की एक पूरा लेक्चर वीडियो फॉर्म में मौजूद है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसको अच्छी तरह से सीख लिया था कि कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। तो काइंडली आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉम्पोजिट फंक्शंस को समझ लीजिए, इसके बाद कॉम्पोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये वीडियो देखनी है। अब कॉम्पोजिट फंक्शन बेसिकली है क्या कि हमारे पास लेट से एक फंक्शन है, हमने लिखा y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, यानी कि u का कोई फंक्शन है, और एक दूसरा फंक्शन है हमने कहा, यानी कि जो u है बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ x, जिसको हमने g ऑफ x कह दिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि dy बाय dx, मुझे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। अब मैं डायरेक्टली एफ यू को, यानी कि इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है u, और u का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फंक्शन होगा, लेट से मैंने लिखा u का कोई f ऑफ u का मतलब ये है कोई फंक्शन होगा जैसे u स्क्वायर प्लस 2u, मतलब थ्रू आउट u यूज हो रहा होगा इसमें, जबकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से। तो इस तरह के फंक्शंस, यानी कि एक फंक्शन के डोमेन में दूसरा फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शंस। और कॉम्पोजिट फंक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है। अब मुझे यहाँ पे y का डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें जो आउटर फंक्शन है, यानी कि जो f का फंक्शन है u के रिस्पेक्ट से, पहले आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट आप किस तरह से करेंगे, यानी कि पहले आपको dy बाय u के रिस्पेक्ट से निकालना है, क्योंकि ये जो f ऑफ u है ये u की फॉर्म में है, यानी कि ये जो y है आपके पास ये इन फॉर्म ऑफ u है। अब आपको पहले dy बाय du निकाल लेना, राइट, यानी कि आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव आपको निकाल लेना है। और इस आउटर फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालने के बाद जो इनर फंक्शन है, यानी कि u इटसेल्फ एक x का फंक्शन है, राइट। अब मैंने ये कह दिया कि भाई लेट से y इज अ फंक्शन ऑफ u, लेकिन u की वैल्यू है 2x, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शंस कहलाते हैं कि एक फंक्शन के डोमेन में दूसरे फंक्शन का आना। तो अब मुझे आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ले लिया विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर मुझे u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप इस तरह से भी याद रखें कि ये न्यूमरेटर में du है, ये डिनोमिनेटर में du है। अगर हम इसको इस तरह से कैंसिल भी करते हैं तो dy अपॉन dx हमारे पास बच रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है कि पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर इनर फंक्शन के डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, राइट। एक फंक्शन आपके पास u का है और u फंक्शन है x का, तो डेरिवेटिव लेने के लिए आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। अब इसके क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 चेन रूल पे ही है, तो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग चेन रूल। और y की वैल्यू हमें गिवन है x4 प्लस 5x² प्लस 6, और इसकी पावर है हमारे पास 3/2। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब करना क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले जो इनर फंक्शन है, यानी कि जो ये u है, ये वाला जो इनर फंक्शन है इसको आपने लेट कर लेना है कि ये u के इक्वल है, x4 प्लस 5x² प्लस 6, राइट। तो अब y का फंक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इस पूरे की जगह पे u पुट कर दूं तो y की वैल्यू हो जाएगी u की पावर 3/2, राइट, क्योंकि ये 3/2 था तो ये 3/2 रहा।
और इस पूरे की जगह पे हमने u पुट कर दिया। तो ये एक इनर फंक्शन है और एक ये आउटर फंक्शन है, यानी कि y मेरे पास एक आउटर फंक्शन है जो कि u का फंक्शन है और u इटसेल्फ इनर फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है। अब ये मैंने चेन रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपको पहले y का डेरिवेटिव लेना है u की रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे हम y का ही डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3/2 जो पावर में है वो इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि 3/2 -1 करेंगे इसे। तो जब 3/2 -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 u की पावर 3, एलसीएम लीजिए, 3 - 2 इज 1, यानी कि 1/2। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट ये करना है कि du बाई dx की वैल्यू निकालनी है। और du बाई dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे du बाई dx, ये मेरे पास u का फंक्शन है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट से, x की पावर 4, 4 कोफिशिएंट में आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी यानी कि 3। ये 2 इसके कोफिशिएंट में आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10 और एक्स स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी x, और 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये मेरे पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे रीराइट करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा, dy अपॉन du की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3/2 u की पावर हाफ, और यहाँ से du अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से अगर मैं 2 भी कॉमन ले लूं और x भी कॉमन ले लूं, 2 और x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 2x² प्लस 10। यहां से 2 ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा। अब ये u जो हमने लेट किया था, अब अगेन उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो u की वैल्यू हमने लेट की थी x² प्लस 5x² प्लस 6, राइट। साथ में ये x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x को भी मल्टीपल फॉर्म में लिखना है और ये 2x² प्लस 10 रहेगा। यहाँ पे x को लिखते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं x को, तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3x, और ये u हमारे पास है x4 प्लस 5x² प्लस 6, इसकी पावर हाफ थी तो यहाँ पे इसकी पावर हाफ, हाफ की जगह पे आप अंडर रूट भी डाल सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने चेन रूल अप्लाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, और चेन रूल हमने लगाया ही इसीलिए कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन था, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन था। तो पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो बेसिकली दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल। अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देख लेते हैं। यहाँ पे भी चेन रूल ही अप्लाई होगा और फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा इसका, बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल क्यों लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन इसके अंदर मौजूद है जो कि है 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स के ऊपर एक और फंक्शन मौजूद है जो कि है अंडर रूट, राइट। अब हम क्या करते हैं, इनर फंक्शन को लेट कर लेते हैं u, यानी कि 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स। तो यहां से y हमारे पास क्या बन जाएगा, y आ जाएगा अंडर रूट u, या u की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है पावर में। अच्छा, अब चेन रूल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि हमें आसानी रहे, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू
आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और डी यू बाई डी एक्स। तो ये चेन रूल है, ये हमने इसको यूज करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। अब वापस से अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं जो हम सॉल्व कर रहे थे, यानी कि ये जो y है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू u, और ये y u का फंक्शन है, तो अब जो इसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास u के रिस्पेक्ट से पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल ये कहता है जो पावर में है वो आप कोफिशिएंट में ले आइए और पावर में एक माइनस कर दीजिए, मतलब -1 कर दीजिए। हाफ -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा हमारे पास, राइट स्टूडेंट्स। इसको अगर पावर पॉजिटिव करनी है तो क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। dy/du इज इक्वल्स टू 1/2 u की पावर हाफ, राइट। ये वाला पार्ट हमने भी काम कर लिया है, अभी इस वाले पार्ट पे काम करना है, यानी कि du/dx निकालना है। तो यहाँ पे हम du/dx भी निकाल लेते हैं। du की वैल्यू ये है हमारे पास, राइट। अब मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से, और ऑब्वियसली यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, यानी कि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब है क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। और क्वोशिएंट रूल ये कहता है, अगर मैं यहाँ पे आपको रफली लिख के दिखाऊं, तो क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और नीचे है जी ऑफ एक्स, और आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, dy/dx निकालना है, तो ये किसके इक्वल होता है कि डिवाइड में जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा भी था कि क्वोशिएंट रूल किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो फंक्शन एज इट इज आता है, एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ का फंक्शन एज इट इज आता है, और जी का डेरिवेटिव, राइट। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल कहलाता है। तो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3+x, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे भी 3+x एज इट इज आएगा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है मेरे पास 2+x, 2+x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बीच में माइनस का साइन आता है। एफ ऑफ एक्स एज इट इज यानी कि न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि 3+x का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, राइट स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0+1 इज 1, और 1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे भी 0+1 1, और ये जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -x और 3+x का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे x से कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास du/dx की वैल्यू आ गई 3 - 2 इज 1, 1 डिवाइड हो रहा है किससे, 3+x के स्क्वायर से, राइट। अब हमने इस वाले पार्ट की भी वैल्यू निकाल ली, यानी कि du/dx की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है, अब dy/dx निकालने के लिए हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, dy/du की आई है 1/2 u की पावर हाफ, और इसकी वैल्यू क्या आई है 1/3+x का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज उठाते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए होगी, तो यहाँ पे मेरे पास dy/dx क्या हो जाएगा, 1/2 u की पावर हाफ मल्टीप्लाई किससे होगा, du/dx, यानी कि 1/3+x का स्क्वायर। और जो हमने शुरू में u लेट किया था, u क्या लेट किया था, 2+x
डिवाइडेड बाय 3+x। तो वो वापस से यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या लेट किया था? 2+x डिवाइडेड बाय 3+x और इसकी पावर हाफ, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास? 1/3+x²। राइट स्टूडेंट्स? अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हमें दो टर्म्स एक जैसी नजर आ रही हैं, ये 3+x, ये भी 3+x। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाए? यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है? dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर, सॉरी 2 × 2 + x की पावर हाफ, और 3+x की पावर भी हाफ है, लेकिन जब ये न्यूमरेटर में आ जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी। 3+x की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म? 1/3+x²। अब ये दोनों टर्म्स सेम है, यानी कि बेसिस सेम है, इसकी पावर को ऐड कर देते हैं। पावर ऐड कैसे होगी? इसकी पावर ऐड करने के लिए बेसिस सेम है दोनों, यानी कि 3+x, ये है -1/2 +2, -1/2 +2 जब हम करते हैं तो एलसीएम लीजिए, 2 × 2 = 4, 4 - 1 3/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास dy/dx की। राइट स्टूडेंट्स? तो ये हमने चेन रूल की हेल्प से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस जिसपे चेन रूल अप्लाई होता है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में मौजूद हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने कर दिए, कुछ आप लोग ट्राई कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह आप आपके कमेंट का मैं जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।